नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा में आज हम कोटा में हैं। मेरे बचपन में कोटा का नाम हम पत्थर के लिए जानते थे, कोटा स्टोन। या कोटा का नाम हम जानते थे उद्योग के लिए, राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर। लेकिन आज देश और दुनिया में इसका नाम ना पत्थर के लिए है ना इंडस्ट्री के लिए है। ये कोचिंग का शहर है। सब लोग यहाँ आते हैं कोचिंग लेने के लिए। तो हम भी यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आ गए भारत जोड़ो की। और हमारे साथ बहुत लोग जुड़े कोचिंग करते हुए। कोटा शहर के लोग, रोज ये होता है, हम चलते हैं, अपने आप कारवां बनता जाता है, नए नए लोग जुड़ते जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ कोटा से आपको कुछ वो आवाज सुनाए तो थोड़ी अलग आवाज। हम लोग तो जिंदाबाद नारे लगाते हुए चलते हैं, भारत जोड़ो नारे लगाते हुए चलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें नारे लगाने की आदत नहीं है, लेकिन वो भी आज हमारे साथ जुड़े। सोचा आपका उनसे परिचय करवाऊं। उससे पहले एक बात, कोटा ने इस देश में परीक्षा लेने की पद्धति बदल दी। इससे पहले मेरे जमाने में जब हम इम्तिहान देते थे और ठीक नंबर आते थे हमारे, तो हम क्या करते थे, किताब पढ़ते थे रात को, टेक्स्ट बुक पूरी हो गई, इम्तिहान देने चले गए, नंबर ठीक ठाक आ जाते थे। फिर उसके बाद कोटा क्रांति हुई। और कोटा क्रांति होने के बाद अब ये है कि 1.5 नंबर का आएगा, इसकी 50 बार प्रैक्टिस करनी है। ये वाला मॉड्यूल 10 नंबर का है, इसके लिए 3 महीने मेहनत होगी, इसके अंदर ऐसे होगा वैसे होगा। सारा सिस्टम बदल गया। और अगर अब तो पुराने तरीके से दे तो कहीं नहीं ठहरेगा। उसको हमारी तरह 80% नंबर आएंगे, घर में लोग मातम करने आएंगे कि बच्चे को कोई नंबर नहीं आए। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इस देश में चुनाव के साथ भी यही हुआ है। अभी चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो गए होंगे। चुनाव के साथ भी इस देश में यही हुआ है। पहले जमाने में चुनाव होता था कि आप जाते थे, मोहल्ले में लोगों के हाथ जोड़ते थे और अपना मुद्दा बताते थे, एक रैली करते थे, जनता वोट जाके दे देती। आजकल हो गया है पन्ना प्रमुख, कौन करेगा, किसको टारगेटेड एसएमएस जाएंगे, किसको बाहर से बुलाया जाएगा, किसकी कम्युनिटी को कैसे मैसेजिंग दिया जाएगा। सारा कुछ जैसे कोटा ने परीक्षा बदल दी है, उसी तरह से पिछले 10-15 साल में इलेक्शन भी बदल गया। वो भी सीखना पड़ेगा। खासतौर पे ऑपोजिशन पार्टीज को तो सीखना पड़ेगा। आज के रिजल्ट आ जाए उसके बाद उस पर बात करेंगे कि ऑपोजिशन पार्टीज को भी चुनाव के लिए कोटा पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोटा कोटा वाला, राजस्थान वाला कोटा, वो कोटा वाली पद्धति नहीं। खैर, मैंने कहा था मैं आपका परिचय करवाऊंगा नए लोगों से। हमारे साथ आप जुड़िए। आपका नाम क्या है? माय नेम इज शाबिका शिकरवा। शाविका? शाबिका शिकरवा। शाविका शिकरवा। आप क्या करती हैं कोटा? सर बेसिकली मैं एक नीट ड्रॉपर हूँ। यहाँ पे मैं नीट के लिए कोचिंग कर रही हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखिए, आजकल ये शब्द भी आ गए, नीट ड्रॉपर, ये भी एक कैटेगरी बन गई है। हमारे जमाने में हमें पता ही कहाँ था इन चीजों का। जी। So when I heard about Bharat Jodo Yatra from the very beginning, I think this is a historic moment. हाँ, And when I saw these hoardings over here, like I thought that I should be the part. A journey of 1,000 miles start with a single step. So I thought that I should be the part of this. क्यों, आपको क्यों लगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए? Sir, पॉलिटिक्स करती हैं? नो सर, नॉट एट ऑल। हाँ, सर जब यंगस्टर वुमेन सबको एक साथ हक करते हुए, हाथ मिलाते हुए देखा तो अंदर से काफी अच्छा लगा, बिकॉज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, दैट्स व्हाई आई एम बीइंग द पार्ट ऑफ दिस। यूनिटी मतलब कुछ डिसयूनिटी हो रही है देश में? Yes, somewhat. On the opposite parties are ruling on the basis of this religion. They are dividing us basically. So राहुल सर का अच्छा कॉन्सेप्ट लगा that they want to unite us. Yeah. मैं काफी टाइम से यही चीज देख रही थी एंड आई पर्सनली डोंट फेवर दैट। रिलीजन के बेसिस पे लोगों को बांट कर फिर रूल करना आई डिडंट लाइक एट ऑल। तो इस वजह से अंग्रेजों के बारे में यही तो कहते हैं। अंग्रेजों ने और क्या किया इस देश में? डिवाइड एंड रूल। वही चक्कर आज चल रहा है। Exactly. And I didn't like it. आप हमारे साथ बैठी हैं। आप वैसे टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, लेकिन फिलहाल 4 साल के लिए बच्चे के लिए ब्रेक लिया है, बच्चे को बड़ा कर रही है, जो उससे भी ज्यादा काम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई कहता है ना मैं कुछ नहीं कर रही, मैं हाउस वाइफ, मैं उसे कहता हूँ आप बहुत ज्यादा कर रही है। क्योंकि मैंने ना जिंदगी में 20 दिन के लिए हाउस वाइफ बन के देखा। बाहर था, हम विदेश में थे, मेरी पत्नी वहां चली गई 20 दिन के लिए। तो 20 दिन के लिए मैंने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना, उनका खाना बनाना, उनके कपड़े धोना। वहां तो ये सब है नहीं कि कोई मेड आएगी, कपड़े भी आपके धोने हैं, बर्तन भी करने हैं। 20 दिन मैंने कर लिया, उसके बाद कान पकड़ लिया। उसके बाद कोई कहता हाउस वाइफ, में एकदम उसको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, कहता हूँ बहुत काम कर रही है। तो आप अभी बच्चे को बड़ा कर रही हैं, यहाँ क्यों आई रही? यहाँ इसलिए कि मुझे
यूनिटी मिली है, मतलब एक अंदर से जो फीलिंग आती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं हम उस चीज का हिस्सा है, हमें भी उसके साथ चलना है। और वो जो जो देश में जो हम मुद्दा जो है कि भारत जोड़ो, हम वाकई में वो चीज करना चाह रहे, मतलब लोगों को हम आपस में जोड़ना चाह रहे। जो लोग दूर हो गए मन में उनके, मतलब जो दूरियां आ गई हैं उनके बीच में कि नहीं हमें बांटा जा रहा है, या जो भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो बहुत अपर कास्ट हो, मतलब सबके बीच में थोड़ा 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 मन में मन मुटाव सा आना शुरू हो गया है। जैसे लड़ाई दंगे अभी हम कंटिन्यूस देख रहे हैं, कभी कहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो सब चीजों को जोड़ना है हमें, और मैं भी उसी मतलब चीज में हूँ कि नहीं हमको उस चीज के लिए चलना है, तो हम भी उसी राह में चल रहे हैं। और ये यात्रा इतनी मतलब आगे वो प्रोग्रेसिव रहेगी कि एक भविष्य अच्छा उजागर करेगी आने वाला। कोटा में ही रहती है आप? नहीं, मैं चित्तौड़गढ़ से आई हूँ। चित्तौड़गढ़ से आई विशेष तौर पर इस यात्रा के लिए? हम लोग मांडना मिले थे सर से, और उनका नेचर बहुत अच्छा है, मतलब पर्सनली मैंने उनके साथ चली हूँ मैं। अच्छा, चलिए आप राहुल गांधी के साथ 15 मिनट मैंने उनके साथ क्या बात की उन्होंने? मुझे तो पता नहीं था आप उनके साथ चली। क्या बात की उन्होंने आपसे? बात यही कि मैंने उनसे बोला था कि सर हम आपके साथ हैं, और उन्होंने बोला कि यस, और वो मेरे हाथ रख के चल रहे थे। एक्चुअली काफी सारा रश था तो ज्यादा बात हो नहीं पाई। और मेरा एक मोमेंट था मेरे दादाजी के साथ, इंदिरा गांधी का उन्होंने स्वागत किया था जब वो चित्तौड़गढ़ आए थे 1976, मुझे याद नहीं है मतलब। तो वो मोमेंट था, तो मैं उनको वो मोमेंट देना चाहती थी। और वापस मेरे घर से मैं उनसे मिली हूँ, तो वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग है कि हम लोग क्या बचपन से जुड़े हुए उनसे। मतलब हमारे घर में नाम ही सुबह उठते इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, और मतलब जितने भी जो हैं देश के जितने भी कांग्रेस में, पुराना कांग्रेस का परिवार है। पूरा कांग्रेस का है। मेरे दादाजी 20 साल मतलब प्रधान रहे, पूरा उन्होंने अपना जीवन जो था उनका जितना भी वो सारा उन्होंने कांग्रेस को ही दिया। वो कभी घर नहीं रुकते थे। इवन वो शुगर पेशेंट थे, उनका हेल्थ फ्रैक्चर था, हार्ट के मरीज थे, बट वो इसी तरीके से तो आप चित्तौड़गढ़ से आई? यस, मैं चित्तौड़गढ़। आप रहने वाली धौलपुर राजस्थान की है, लेकिन आप यहाँ कोटा में कोचिंग के लिए आए। अब बेटा आप कहाँ से आए? करौली राजस्थान में। क्या नाम हुआ अपना? अब्दुस्समान। आप यहाँ कोचिंग के लिए आए हुए? मेडिकल की तैयारी के लिए आए। कब से हैं कोटा में? थोड़ा ऊंचा बोले ताकि आवाज उनको मिल सके। यहाँ रैली में क्यों आए? रैली में आया ऐसे ही सुनने को मिल रहा था, कहीं झगड़ा हो जाता है, कभी हो जाता है, अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, जलन सी होती है। ऐसा लगता है कि आवाज उठाई जाए। और लगता है कि यहाँ आवाज उठेगी। पिछले कुछ दिनों से भारत जोड़ो की खबर जब आ रही है तो क्या महसूस हुआ? ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ जुड़ेंगे और एक बार वापस से कांग्रेस। और कुछ माहौल में बदलाव नजर आता है कि कुछ टेंशन और ये सब था, कुछ कम हुआ है? आज को देखकर तो ऐसे लगता है कि उम्मीद बनी। बहुत बढ़िया। किस चीज की कोचिंग करें? मेडिकल। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आप। रेणुका हमारे साथ जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से। ये आई थी एक दिन के लिए, 2 दिन की। मध्य प्रदेश में कहाँ से रेणुका? प्रॉपर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के घटिया जिले, घटिया तहसील और घटिया गांव से। हाँ, घटिया नहीं, खट्टिया है ना। वो हमारे दोस्त लो जी घटिया जगह पे आ गए। नहीं, घटिया नहीं है, खट्टिया नाम है इसका जी। वो चारों तरफ घाटिया थी और बीच में गांव था, इसलिए घाटिया नाम पड़ा। और फिर वहाँ पवन चक्की भी अभी स्टेब्लिश हुई है, या एलपीजी बोटिंग प्लांट भी है घटिया में। उज्जैन का जेएनवी स्कूल भी है घटिया में। तो ऐसे काफी अच्छा है, लेकिन नाम ही बस खराब। नहीं, नाम है ही नहीं, घटिया है नहीं, घटिया है नाम, घाटी वाला घटिया। आप आई कितने दिन का सोच के? 1 दिन का सोच के आई थी। फिर क्या हुआ? फिर लोग जुड़ते गए, अच्छा लगा। आप बता रहे थे कि आपके ऊपर कीचड़ गिर गया पहले दिन। हाँ, जब मैं राहुल गांधी जी के साथ चलने के लिए बहुत टाइम से चल रही हूँ, इंदौर राहुल से चल रही थी। 6 दिन के बाद में घटिया में गुजर रहे थे। उस दिन में मुलाकात नहीं हुई। पापा मिलना चाहते थे, बहुत बड़े फैन है वो इंदिरा गांधी जी के बड़े फैन थे। तो फिर उस दिन में मुलाकात नहीं हुई। झलारा से फिर सुबह में चलने के लिए घर से 4 बजे निकली, झलारा पहुंची 5:30 बजे, फिर चली। फिर राहुल जी से मिली, बात की। फिर उसके बाद में गाड़ी आई, इसमें खेत का पानी निकल गया था, ड्रेस खराब हो गई। एक पन्ना से भाई मिले, उन्होंने बोला अरे दाग बड़ी अच्छी होती है, क्यों समझा रही हो? चलो
आगे चलो। फिर मैं सर से मिली और फिर मुझे लगा कि अब जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज मैं सोच रही थी कि ये होना चाहिए वो हो रहा है, तो मैं क्यों चुप बैठी। जब हमारे अंदर इक्वलिटी की बात आती है तो फिर महिला पुरुष नहीं देखा जाता, बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। हम खुद को महिला क्यों समझे? अगर डिग्निटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो हम इंसान है ना। इंसान इंसान के लिए खड़ा हो, ये महत्वपूर्ण है। और इस जो यात्रा से हम कहीं ना कहीं उत्साह महसूस कर रहे हैं खुद के अंदर, और इससे जुड़ने में सुकून महसूस कर रहे हैं, इसलिए जुड़ी। हर 2-3 दिन बाद फोन करके पापा से वीजा का एक्सटेंशन ले लें। पापा 2-3 दिन और। तो परसों कल तो मैंने भी सिफारिश की इनके पापा से कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, बाकी महिलाएं हैं, तो 3-4 दिन का वीजा और मिल गया आपको। चलते बताते रहे ना, आगे जा सकते हो। हमारे साथ ये पीछे प्रशांत बैठे हैं। प्रशांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के युवाओं को जो ट्रेन करने वाला प्रोग्राम आपका है, क्या नाम है उसका? हमारा एक संगठन है पुणे में, लोकशाही उत्सव समिति, और हमारा एक खुद का भी मानवता सेवा संस्था है, तालखेड़ा, पोस्ट पारंबी, तहसील मुक्ताईनगर, जिला जलगांव। जी। तो प्रशांत भी चलने लगे। शुरू में महाराष्ट्र के लिए निकले थे और फिर महाराष्ट्र के बाद कब मध्य प्रदेश में घुस गए पता नहीं लगा। पता मुझे तब लगा जब मैंने देखा ये टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की सर्दी है भैया, आपकी महाराष्ट्र की सर्दी नहीं है। तो उसके बाद कुछ जैकेट का इंतजाम हुआ। मेरे को इनको देख देख के सर्दी लगा करती थी। क्या कर रहे हो आप? ऐसा कहा। हमारे साथ MKSS के मुकेश भाई भी जुड़े हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसके शंकर भाई से कल हमने मुलाकात की थी ना, उसी संगठन से मुकेश भाई है, वो जुड़े हैं। सब तरफ से अलग अलग साथी। मोहनन जी हमारे साथ, मोहनन जी चल रहे हैं केरला से, लगातार चलते आ रहे हैं। प्रत्युष बाबा के बारे में मैंने पिछली बार बताया ही था, महाराष्ट्र से है। हमारी कोई यात्रा इनके बिना पूरी नहीं होती। रात 11 साढ़े 11 तक जब तक कोई सो नहीं जाता, हर एक को व्यवस्था करते हैं और 2:30 बजे उठ जाते हैं। मैं बंदा है कि भूत है। 2:30 बजे उठ जाते हैं और सबकी व्यवस्था शुरू कर देते हैं। उसके बाद ऐसी ऊर्जा मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी। और ये हमारी गाड़ी प्रत्युष बाबा के सहारे चल रही है। बहुत साथी और जुड़े। अच्छा, ये हमारा भाई देखो, इसने ये आए हैं चित्तौड़गढ़ से और इन्होंने व्रत ये लिया है कि जब तक ये यात्रा श्रीनगर में पहुंच के तिरंगा झंडा श्रीनगर में नहीं लगा देती तब तक ये नंगे पांव रहेंगे। इन्होंने व्रत ले रखा है, नंगे पांव चल रहे हैं और ये कहा जब तक चला जाएगा चलूंगा, नहीं तो घर जाऊंगा, लेकिन रहूंगा नंगे पांव जब तक वहां पे यात्रा तिरंगा फहरा नहीं देती। क्यों प्रेरणा आई आपके मन में? सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ पिछले 1300 सालों की। अरे इतनी लंबी हिस्ट्री मत लेके आओ, छोटा टाइम है। 1300 सालों में कभी अपने आप को यहाँ पे हिंदुइज्म में अपने आप को कमजोर महसूस नहीं किया, कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। तो ऐसा क्या हुआ कि पिछले 8 सालों में या 10 सालों में हिंदू खतरे में? जी। और आखिर क्यों हमने धर्म को धर्म से लड़ा करके सत्ता पानी चाहिए? तो हमारे हिंदू ही क्या है, हम इमोशनल लोग हैं। सबसे पहले तो हमारी जब इमोशंस पे बात आ जाती है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है। ये छोड़ करके हमने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता की पावर दे दी जो लोग कभी अंग्रेजों की गुलामी करा करते। ऐसे लोगों के हाथ में, जो लोग घोड़से के पुजारी, हमने उन लोगों के हाथ में सत्ता दे दी। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान इस देश की युवा शक्ति का रहा। उन्होंने वो चीज नहीं सोची कि इस देश में गांधी के परिवार ने, जिस परिवार ने एक व्यक्ति को खोया इस देश के ऊपर, उसी परिवार की उसी माँ के दूसरे बेटे ने अपने आप को इस देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। उसके शरीर के टुकड़े इस देश को समर्पित हो गए। फिर भी हम उनके त्याग को नहीं समझ पाए और हम ये कहते हैं कि वो परिवार की पार्टी है। अरे जिस परिवार ने अपने दो एक महिला जो अपने आप को इस देश के लिए कुर्बान कर देती है, एक उसी माँ का बेटा इस देश को बचाने के लिए, इस देश की एकता के लिए अपने उस भावना से आपने प्रण लिया। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज जो है पूरे देश में जन जन तक जाए। दिनेश सिंह राव। दिनेश सिंह राव। मैं राजपूत हूँ जी, चित्तौड़गढ़ से। तो हमारे तमाम साथी यहाँ जुड़े हैं। किस किस का परिचय दूं? ये इनसे तो आपका कई बार परिचय हो गया होगा। ये हमारे वीरेंद्र बागोरिया जी हैं, हरियाणा से हैं। हरियाणा वाला लठ लेके चलता है। इन्होंने लठ की बजाय झंडे का सहारा लिया, लेकिन स्वभाव इनका लठ वाला है।
थोड़ा सा डर लगता है, और कोई इनसे झंडा मांगे और कहते हैं क्यों, ऐसा नहीं देते। ये बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं और संकल्प लिया है कि ये श्रीनगर तक, कन्याकुमारी से चले हैं, श्रीनगर तक झंडा लेके जाएंगे। इन सब लोगों को लेके हमारी यात्रा चल रही है। तमाम लोग जुड़े हैं, मैं एक बच्ची को भी देख रहा हूँ यहाँ पे, सब आए हैं यहाँ पे जुड़ने के लिए। ये यात्रा एक नदी की तरह है, अपने साथ सबको समेटते हुए चल रही है। नई नई ऊर्जा को, नए नए विचार को, देश जोड़ने के विचार को। कोटा में आए हैं, हमने सोचा नई ऊर्जा लेते चले। यहाँ पे आज सुबह एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि किसी कमर्शियल प्रमोशन का मेरा धंधा नहीं है, लेकिन बड़ी इंस्टीट्यूट के हजारों बच्चे खड़े थे अपनी यात्रा को टाटा बाय बाय करने के लिए। तो कोटा की कोचिंग से क्या सीखा? कोटा की कोचिंग से ये सीखा कि अगर देश तोड़ने वाली शक्तियों का मुकाबला करना है तो सिर्फ राम धुन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अच्छी बातें करने से, जैसे पुराने जमाने में किताब पढ़ लेते थे, एग्जाम करते थे, उससे काम नहीं चलता। आजकल ध्यान से प्रिपरेशन करनी पड़ती है एक एक चीज। इसलिए देश तोड़ने वाली शक्तियों का मुकाबला करना है, अंग्रेजों का जो खेल खेल रहे हैं डिवाइड एंड रूल, उनका मुकाबला करना है, तो यात्रा जरूरी है, माहौल बदलना जरूरी है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद व्यवस्थित रूप से, जैसे कोटा में हर चीज सिस्टमेटिक करवाते हैं ना, वैसे ही सिस्टमेटिक काम करना होगा इस यात्रा के बाद। यात्रा सिर्फ शुरुआत है, यात्रा को अभियान में बदलना होगा, दिन रात काम करना होगा, अभियान की तरह सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे कोटा में सिखाया जाता है। कोटा से प्रणाम, मिलेंगे, यात्रा जारी रहेगी, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।